ये आवाज़ सुनने में थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती है ना? अक्सर जब हम कोई ऐसी भाषा सुनते हैं जिसे हम नहीं जानते, तो हमारा दिमाग फौरन उसका मतलब ढूंढने लगता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका कोई मतलब निकालना ही ना हो? तो ये आवाज जो हमने अभी सुनी, ये एक रिकॉर्डिंग से है जिसका टाइटल है रुद्र, द हीलिंग फ्लेम ऑफ शिवा। ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? द हीलिंग फ्लेम मतलब उपचार की ज्वाला। ये हमें एक इशारा देता है कि शायद यहाँ शब्दों के पीछे कोई बहुत गहरा एहसास छिपा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी शक्ति को महसूस करने के लिए शब्दों को समझने की जरूरत ही ना पड़े? सोचकर देखिए, जैसे कोई विदेशी फिल्म बिना सबटाइटल के देख रहे हों और फिर भी उसकी कहानी के इमोशंस को पूरी तरह महसूस कर पा रहे हों। तो क्या ऐसा हो सकता है कि असली जादू शब्दों में है ही नहीं, बल्कि उस ध्वनि की वाइब्रेशन में छुपा हो? चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हम अब भाषा से परे सुनने की एक बिल्कुल नई दुनिया को समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां सुनने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है समझने के लिए सुनना। ये तो हम रोज करते हैं, जब कोई खबर सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं। इसमें हमारा दिमाग काम करता है, जानकारी इकट्ठा करता है। और दूसरी तरफ है अनुभव करने के लिए सुनना। ये दिमाग का नहीं, दिल और शरीर का अनुभव है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी कॉन्सर्ट में संगीत की धुन को अपने अंदर महसूस करना। तो असल में मकसद यहां ट्रांसलेशन करना है ही नहीं, मकसद है महसूस करना। अपने आप को इस जरूरत से आजाद होने दीजिए कि हर शब्द का मतलब पता ही होना चाहिए। बस उस ध्वनि को बिना किसी जजमेंट के जैसा है वैसा ही आने दीजिए। तो फिर ये हीलिंग फ्लेम, ये जो उपचार की ज्वाला है, ये आखिर है क्या और ये हमारी मदद कैसे कर सकती है? चलिए समझते हैं। अच्छा, तो ये हीलिंग फ्लेम कोई सचमुच की आग नहीं है। ये मन में बनाने वाली एक तस्वीर है, एक एहसास है जिस पर हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। इसे एक एंकर की तरह समझिए, एक लंगर जो आपके मन को यहाँ वहाँ भटकने पर वापस खींच लाता है। आप एक शांत लौ की कल्पना कर सकते हैं, या शायद कोई शांत झील या कुछ भी जो आपको सुकून दे। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे करना बहुत बहुत ही आसान है। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आरामदायक जगह ढूंढकर बैठ जाएं। दूसरा, आंखें बंद करें और एक इरादा तय करें, चाहे वो हीलिंग फ्लेम का हो या कोई और शांत एहसास। तीसरा, अब उस ध्वनि को चलाएं और उसे बस लहरों की तरह अपने ऊपर से बहने दें। चौथा, शब्दों पर नहीं, इस बात पर ध्यान दें कि ध्वनि का कंपन शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी कदम, जब भी मन भटके तो बिना परेशान हुए बहुत प्यार से अपना ध्यान वापस उस ध्वनि के एहसास पर ले आएं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या लेकर जाना चाहिए? आइए इसे अपने आखिरी हिस्से में समेटते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पवित्र ध्वनियाँ होती हैं वो मेडिटेशन के लिए एक ज़बरदस्त टूल हैं, और इनकी असली ताकत इनके मतलब में नहीं बल्कि इनकी वाइब्रेशन में है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस प्रैक्टिस को किसी भी चीज़ के साथ आजमाया जा सकता है, चाहे वो कोई पुराना भजन हो या जंगल की आवाज़ें। ये हमारी शोरगुल से भरी दुनिया में शांति पाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से सुनना सीख जाएं, तो हम क्या कुछ सुन सकते हैं? यह हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ एक गहरे जुड़ाव का दरवाजा खोल सकता है।